हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जीएसटी अपडेट चैनल एंड मैं हूँ स्तुति फ्रॉम माइक्रोजेनेटिक्स। जीएसटी पोर्टल में एकदम नया एक अपडेट आया है जिसमें क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जीएसटीआर 1 एंड क्वार्टरली 3B रिटर्न प्रोसीड्यूर्स की एक समराइज्ड गाइडलाइन दिया गया है। इससे बस कुछ ही दिनों पहले डिपार्टमेंट ने अलग से क्वार्टरली 3B एंड अलग से जीएसटीआर 1 की फाइलिंग को लेकर अपडेट्स दिया था, पर क्योंकि टैक्स पेयर्स को कुछ चीजों में कंफ्यूजन रह गई, टैक्स पेयर्स को दिक्कतें आ रही थी वाइल फाइलिंग रिटर्न्स, तो फाइलिंग ड्यू डेट्स अब जब बहुत करीब आ चुका है तो डिपार्टमेंट ने फाइनली एक और अपडेट दे दिया है। इस अपडेट को जरूर जान ले व्यूअर्स, ताकि आपसे रिटर्न फाइल करते टाइम कोई गलती ना हो। मैं इस वीडियो में मैचिंग ऑफलाइन टूल की न्यू फंक्शनलिटीज को भी दिखाऊंगी, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। For every news and updates on GST portal, subscribe to our channel and for notifications, press the bell icon. Also, you can avail our GST e-filing services. For this, please visit our website www.gstefiling.in and you can also visit www.indiantaxsolution.com for notification. So viewers, आप देख पा रहे हैं, before filing form GSTR 1, taxpayers may note the following. पीरियड है जैन एंड फरवरी 2021, टाइप ऑफ स्टेटमेंट है आईएफएफ। तो अगर आपकी आईएफएफ सेव्ड स्टेट में है तो आप रिसेट करके सारे सेव्ड रिकॉर्ड्स को डिलीट करके फिर क्वार्टरली जीएसटीआर 1 को फाइल कर दीजिए। आपकी आईएफएफ अगर सबमिटेड स्टेट में है तो आप सबमिट की हुई आईएफएफ को पहले फाइल करके फिर क्वार्टरली जीएसटीआर 1 को फाइल कीजिए। एंड अगर आपने आईएफएफ को फाइल कर दिया है तो आफ्टर फाइलिंग आपको जैन एंड फेब की आईएफएफ डिटेल्स को दोबारा से फॉर्म जीएसटीआर 1 में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इफ दिस आर एंटर्ड अगेन, पोर्टल विल गिव एन एरर मैसेज, आपको पोर्टल एरर दिखा देगा। लायबिलिटी इन टेबल 3 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम विल बी ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आईएफएफ फाइल्ड। तो आपने जब आईएफएफ को फाइल कर दिया है एंड उसमें अगर आपकी कोई लायबिलिटीज शो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो लायबिलिटी आपकी जीएसटीआर 3B की पॉइंट टेबल 3 में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इन टेबल 3.1D इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द टैक्स पेयर्स फ्रॉम जीएसटीआर 2B। तो आपके जीएसटीआर 2B से आपकी अगर कोई भी रिवर्स चार्ज में आपकी कोई अमाउंट पेबल हो रहा है तो वो आपकी जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा आपकी जीएसटीआर 3B की 3.1.D टेबल। मैचिंग ऑफलाइन टूल में भी अपडेशन आया है एंड मैचिंग ऑफलाइन टूल की डैशबोर्ड पेज में एज अ पीरियड क्वार्टर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन लाया गया है। पहले बस एक एक करके मंथ को सिलेक्ट करनी होती थी, लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम के लिए अभी मैचिंग टूल में अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च क्वार्टर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप एक ही बार में पूरे क्वार्टर के अपने परचेस रजिस्टर की आईटीसी एंड आपके 2B में अवेलेबल आईटीसी का रिकॉन्सिलेशन कर पाए। सो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में दिखा देती हूँ क्यूआरएमपी स्कीम में आपको पूरी क्वार्टर की आईटीसी रिकॉन्सिलेशन को कैसे करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफलाइन मैचिंग टूल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन किए या बिना लॉगिन किए डाउनलोड्स में जाके ऑफलाइन टूल्स, उसके बाद मैचिंग ऑफलाइन टूल की जो लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा उस लेटेस्ट वर्जन को, अभी मैचिंग ऑफलाइन टूल वर्जन 2.0 है, इस लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। मैचिंग ऑफलाइन टूल को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद आपको परचेस रजिस्टर टेम्पलेट एक्सेल टेम्पलेट मिलेगी। इस परचेस रजिस्टर एक्सेल टेम्पलेट को ओपन करनी है। परचेस रजिस्टर टेम्पलेट को ओपन करने के बाद आपको इसमें जितने भी सारे रेट मार्क की हुई मैंडेटरी फील्ड्स दिखाई देगी उन सारे को फिलअप कर देनी है। जैसे जीएसटी ऑफ रेसिपिएंट्स, अपना जीएसटी नंबर डालिए क्योंकि आईटीसी की रिसीवर आप है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड टैक्स पीरियड जनवरी टू मार्च क्वार्टर मैंने सिलेक्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे पहले बस एक एक करके मंथ आता था, लेकिन अभी मैंने क्योंकि मैचिंग ऑफलाइन टूल की लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड किया है तो यहाँ पे सारे क्वार्टर्स को भी अवेलेबल कर दिया गया है बस क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। तो मैंने जनवरी टू मार्च क्वार्टर को सिलेक्ट कर लिया एंड फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
ठीक है। हमारे जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो है जीएसटी ऑफ सप्लायर्स, आप जिनसे परचेस कर किए हैं उनका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर टाइप ऑफ इनवर्स सप्लाईज में अब B2B है या SEZ सप्लाईज है, आपकी डॉक्यूमेंट्स टाइप इनवॉइस है, क्रेडिट डेबिट नोट्स है, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट एंड टैक्सेबल वैल्यू, ये सारे हैं आपके मैंडेटरी फील्ड्स। आप टैली से अपने परचेस रजिस्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर और कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या बस एक्सेल में डेटा रखते हैं तो आप कैसे भी अपने परचेस रजिस्टर को पूरे क्वार्टर की परचेस रजिस्टर को इस टेम्पलेट में डाल के आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद पोर्टल में अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके आप पीरियड मार्च जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर GSTR 2B क्वार्टरली व्यू का एक टाइल आपको मिल जाएगा। प्लीज नोट कि पहले ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ बस मंथ वाइज आता था, लेकिन QRMP स्कीम के लिए मार्च 2021 मंथ से हमें ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर GSTR 2B क्वार्टरली व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला टाइल मिल जाएगा। तो हमें डाउनलोड वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करनी है। फिर हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे सिलेक्ट पीरियड में हम एक एक करके मंथ भी, इस क्वार्टर की एक एक करके मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्वार्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वार्टर Q4 यानी कि हमारी फोर्थ क्वार्टर है। एंड जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड एंड जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड, क्योंकि हमें मैचिंग ऑफलाइन टूल में काम करना है एंड वहाँ पे बस जेसन फाइल ही हम अपलोड कर सकते हैं, तो हम 2B के लिए जनरेट जेसन फाइल को डाउनलोड करेंगे एंड अपने डिवाइस में सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग ऑफलाइन मैचिंग टूल को ओपन करके जिस प्रोफाइल के लिए हमें ITC को रिकॉन्साइल करानी है, ITC को मैच करानी है, उस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सिलेक्ट कर लेंगे। एंड टैक्स पीरियड पहले बस ईच मंथ करके आता था, अभी भी ईच मंथ करके आ रहा है, लेकिन नीचे में क्वार्टर्स के ऑप्शन को भी अवेलेबल कर दिया गया है, जैसे परचेस रजिस्टर में कर दिया गया है। मैंने आपको अभी दिखाया क्वार्टर्स के ऑप्शन को, तो मैचिंग ऑफलाइन टूल में भी क्वार्टर्स के ऑप्शन को अवेलेबल कर दिया गया है। तो मैं जनवरी टू मार्च क्वार्टर को सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल प्रोसीड। फिर आपको ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर GSTR 2B में ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको पोर्टल से डाउनलोड की हुई क्वार्टरली GSTR 2B की जेसन फाइल को ओपन करना होगा। एंड ये देखिए इंफॉर्मेशन क्वार्टरली GSTR 2B जेसन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे तो ये यहाँ पे हमारी पूरी क्वार्टर की GSTR 2B की डिटेल्स जो है आ जाएगा। नेक्स्ट मैचिंग टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड आपको इंपोर्ट एक्सेल और CSV का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अभी अभी जो पूरी क्वार्टर की परचेस रजिस्टर की टेम्पलेट को रेडी किया उसको इंपोर्ट करेंगे। फिर हमें समरी ऑफ परचेस रजिस्टर दिखा देगा, जहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट, ये सब दिखाएगा। रिमूव परचेस रजिस्टर, व्यू परचेस रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। हमें रिमूव व्यू कुछ भी नहीं करना है, तो हमें मैच करनी है, हम मैच करेंगे। एंड अभी हमारे सामने मैचिंग रिजल्ट्स आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच, प्रोबेबल मैच, मिसमैच, ये सारा कुछ दिया हुआ है। जहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्ट, पार्शियल, प्रोबेबल मैच में कुछ भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 0 है, मिसमैच 258 नंबर्स है एंड अनमैच्ड 8 है। इन GSTR 2B नॉट इन परचेस रजिस्टर ऐसे डॉक्यूमेंट्स नंबर है 250 एंड इन परचेस रजिस्टर बट नॉट इन GSTR 2B ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये जिन्होंने भी मुझे डेटा दिया है उन्होंने अपने पूरी क्वार्टर्स की फुल परचेस की डिटेल्स मुझे नहीं दिया है, इसीलिए इनकी GSTR 2B में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जबकि परचेस रजिस्टर में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओनली 9 है। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज दिखा दिया। आपको डिटेल्स, आपकी डिटेल्स जितनी करेक्ट रहेगी उतनी आपकी एग्जैक्ट मैचेस की नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ज़्यादा होगी। सो व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसे ही आपको QRMP स्कीम में पूरी एक क्वार्टर की ITC को मैच करानी है, रिकॉन्साइल करानी है।
तो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया उसकी एक क्विक रिवीजन भी मैं आपको दे देती हूँ। If your IFF details is saved, then first remove all details from IFF using the reset button and then upload the same details in January to March quarterly GSTR1. And if your IFF details is submitted, then first file the submitted IFF and then upload details in January to March quarterly GSTR1. And if your IFF is filed, then no need to upload Jan and Feb details again in GSTR1. Only upload March details in Jan to March quarterly GSTR1. ऑल्सो आप अपने पूरी क्वार्टर की करेक्ट आईटीसी को क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो आपको क्वार्टरली 2D रिपोर्ट एंड मैचिंग ऑफलाइन टूल में भी क्वार्टरली परचेस रजिस्टर को इंपोर्ट करने का एडवांटेज दिया है, उसका लाभ उठाए एंड पूरी क्वार्टर की आईटीसी को एक ही बार में रिकॉन्साइल कर ले। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है एंड फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं एंड हमारे साथ बने रहिए जीएसटी की सारी न्यूज़ एंड अपडेट के लिए। थैंक यू।